डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है बायो आयरन। पर उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सभी अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर बिना किसी चेंजेस के साथ। कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिक ये आयरन जो है बायो आयरन बिल्कुल ही नेचुरल सोर्स से बना हुआ है, नेचुरल तरीके से बना हुआ है, जो कि है ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम का मतलब होता है हरी मूंग। हरी मूंग से प्रिपेयर्ड किया गया आयरन बायो आयरन। तो चलिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी ने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आप खुद ही दिन भर थकान रहती है, सुबह से शाम तक ऐसा लगता है कि बहुत रेस्ट किया फिर भी बिल्कुल थकान लगी हुई है, एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, दिन भर सोचने समझने की जो शक्ति होती है हमारी वो बहुत कम होते जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाती है। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा भी हमने सीढ़ी चढ़ ली या कुछ कोई काम कर लिया तो हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, सो मे पॉसिबल कि आप भी आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आयरन के बारे में कुछ बातें। आयरन का सिंबल है Fe। ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल मिनरल है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल में पाया जाता है। ये हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इसके बिना हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत रिड्यूस हो जाती है। हमारी बॉडी का 70% जो आयरन होता है वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है मोस्टली, और मायोग्लोबिन में पाया जाता है। मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स में पाई जाती है। सो मायोग्लोबिन एंड इन रेड ब्लड सेल्स मोस्टली आयरन्स पाए जाते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं हमारे आयरन के फंक्शंस के बारे में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है आयरन का कि ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें से ऑक्सीजन कैरी करके हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में, हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। चाहे वो सर हो, सर से लेके पाँव की एक छोटी सी उंगली के कोने तक के हर पार्ट में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यह हमारी इम्यून सिस्टम को भी बहुत इंक्रीज करता है। हमारी जो बीमारी की रोकने की जो ताकत होती है, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है। अगर आयरन की कमी रहेगी तो हम बहुत सुस्त हो जाएंगे, हम चक्कर आना, घबराहट होना, बेहोश हो जाना, इस तरीके की जो आप सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो कई बार आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको कई बार देखने के लिए मिलता है। आगे और हम कुछ फंक्शंस देखते हैं। हमारी जो सोचने समझने, ग्रैस्प करने की शक्ति, हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अगर आयरन की एफिशिएंसी है तो हम उसे अपनी दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हैं, उसे सोच नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। ये हेयर और जो नेल्स होते हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आयरन। और सबसे मेन चीज़ है कि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब वो एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, एथलीट है वो लोग अपना एथलेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारा जो उनका पसीना निकल जाता है उसमें आयरन लॉस बहुत अमाउंट में हो जाता है। और वो जो उनको जो डाइट होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट होती है, उन्हें बहुत कैलोरीज को कंट्रोल करके अपनी डाइट रखनी पड़ती है ताकि उनका वेट रिड्यूस ना हो, वो दिन भर एनर्जेटिक फील करे। अगर ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो वो बहुत डल हो जाएंगे, इसलिए उनकी डाइट भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट की होती है, जिसकी वजह से भी उन्हें अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में आयरन की मात्रा नहीं मिल पाती है। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को आयरन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी बॉडी में, एक इंडियन पर्सन की बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ आयरन की आवश्यकता होती है हर दिन। अकॉर्डिंग टू RDA मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, हमारी ह्यूमन बॉडी में मेंस में 17 mg पर डे आयरन की आवश्यकता होती है और वुमेन में 21 mg
पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्यों वुमेन को ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है एज कंपेयर टू मेन। उसके नीचे आप दे सकते हैं एडोलेसेंट लिखा हुआ है। एडोलेसेंट का मतलब ये होता है कि ग्रोइंग एज, जो बच्चे जब बढ़ती हुई एज में होते हैं उस टाइम पे उन्हें आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। सिर्फ प्रोटीन की नहीं, उनको आयरन की भी आवश्यकता होती है। बट वो आप देख सकते हैं चार्ट में कि कितने अमाउंट ऑफ आयरन की बच्चों में आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो डाइट में हम आयरन लेते हैं वो दो टाइप के आयरन पाए जाते हैं। एक होता है हेम आयरन, जो कि मोस्टली नॉन वेज सोर्सेज से हमें मिलता है, जैसे कि रेड मीट हुआ, फिश हुआ, इन सब चीज़ों से हमें हेम आयरन मिलता है। और दूसरा है नॉन हेम आयरन, ये मोस्टली हमें वेजिटेरियन सोर्सेज से प्राप्त होता है, जैसे कि बीन्स हुआ, लेंटिल्स हुआ, इन सब चीज़ों से हमें नॉन हेम आयरन मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बॉडी है हेम आयरन के कंपैरिजन में नॉन हेम आयरन को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। हेम आयरन को एब्जॉर्ब करना बहुत नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है हमारी बॉडी के लिए, बट नॉन हेम आयरन बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, जिसमें आयरन बहुत अधिक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ओट मील्स, डार्क चॉकलेट, बीन्स, ड्रम स्टिक लीव्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है। दूसरे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं गुड़ हुआ, किशमिश हुआ, मटर हुआ, मीट, जैसे मैंने बताया नॉन हेम आयरन, मीट हुआ, प्रॉन हुआ, ये हेम आयरन के अंडर में आते हैं। सो ये एक गुड सोर्स है आयरन रिच फूड, ये आयरन रिच फूड है, वी कैन से इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लगता होगा कि मोस्टली हमें सुनने को मिलता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है। ये हमें लगता है कि ये सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लीट रिसर्च को देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। अराउंड आप देखेंगे 30% जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आयरन डेफिशिएंट है, और उनमें भी स्पेशली जो वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सो वो क्यों अफेक्टेड होते हैं ये हम आपको आगे और डिस्कस करेंगे इस बारे में। आपको मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करती हूँ कि जैसे हम पहले देख चुके हैं कि मेन में 17 mg आयरन पर डे की आवश्यकता होती है एंड वुमेन में 21 mg पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। पर अगर आप इंडियन डाइट को देखेंगे, इंडियन डाइट का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अगर एक पर्सन 1000 कैलोरीज खाना भी अगर ले रहा है तो उसमें उसे सिर्फ 7 to 9 mg आयरन ही अवेलेबल होता है। पर अगर हम इंक्रीज भी करते हैं, चलो ठीक है 1000 mg नहीं लेते, हम उससे ज़्यादा लेते हैं, 2000 mg भी अगर हम लेते हैं तो एज कंपेयर अगर आप उसे कंपेयर करेंगे, उसे इंक्रीज भी करते हैं तो भी जो हमारा डेली जो रिक्वायरमेंट है आयरन की वो फुलफिल नहीं हो पाती है। इसी की वजह से हम इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी पाई गई है बिकॉज ऑफ आवर डाइट पैटर्न, हमारी जो डाइट पैटर्न है उसकी वजह से। मोस्टली आप देखते होंगे कि आयरन डेफिशिएंसी को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये पर्सन एनीमिक है, इसे ट्रीटमेंट, एनीमिया के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हम यहाँ बताते हैं व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या चीज़ है? एनीमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है हमारे ब्लड में, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। और स्पेशली हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है। हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड का, रेड ब्लड सेल का वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ऑक्सीजन को लंग से लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, उसकी पूरी बॉडी में कैरी करता है, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं।
तो चलिए आगे हम देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। मोस्टली अगर हम देखें तो 12 ग्राम से ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन है सो पर्सन इज गुड, फाइन है। अगर उससे कम है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसका मतलब है कि आप एनीमिक हैं, आपको तुरंत सप्लीमेंटेशन चालू करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसा आप नीचे देख सकते हैं कि एनीमिक, माइल्डली एनीमिक, मॉडरेटली एनीमिक, सीवियर एनीमिक। सीवियर एनीमिक मीन्स बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है उसमें। सो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड आयरन सप्लीमेंटेशन इसमें स्टार्ट करने चाहिए। सो आगे देखते हैं कि ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है। सो पहला है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब कि ग्रोइंग एज, जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज में बच्चे क्या होते हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, बस उनका ध्यान लगा रहता है खेलने कूदने पे। हम कितना भी अच्छा खाना बना के उनको खिला दें लेकिन वो खाते नहीं है उसको, और इसी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और आयरन डेफिशिएंसी जिसमें से एक मेन पार्ट है। आपने कई बच्चों को देखा होगा बहुत सुस्त रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, बस थोड़ा बहुत खेले और सो गए, खाना नहीं खाना है। सो ऐसी कंडीशन में उनको डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी तो हो ही जाएगी क्योंकि खाना पीना अच्छे से उसका नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन है मेंस्ट्रुएशन। आप जैसे जानते हैं हर एवरी मंथ इतना ब्लड लॉस जो फीमेल्स में हो जाता है, उसकी वजह से फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी होना बहुत एक कॉमन आजकल देखा गया है। प्रेगनेंसी हुआ, लैक्टेशन हुआ, इस कंडीशन में हम एक दूसरी जान को भी पालते हैं। फीमेल होती है वो दूसरी जान को भी पालती है, और उस जितने अमाउंट में उसे खाना लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर फूड लेने की ज़रूरत है, वो उस अमाउंट में फूड नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली उनमें आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर में क्या होता है, मोस्टली ब्लड लॉस होता है। उनका ब्लड जो रहता है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। कैंसर पेशेंट्स में आपको आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी ही। सो अब देखते हैं आगे और कुछ रीजंस के बारे में देखते हैं। जो पर्सन होते हैं जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, या फिर आपने कई मॉडल्स को, हीरो हीरोइंस को देखा है, उन लोग उनको ही नहीं, सिर्फ हम जनरल हमारे डेली रूटीन में हम कई लोगों को ऐसे देखते हैं, बिल्कुल क्रैश डाइट लेते हैं, दुबले पतले होने। मोस्टली अपने लड़कियों को देखा होगा प्रॉपर डाइट नहीं लेती है, क्रैश डाइट, अपने पूरे डाइट को कट डाउन कर देती है, कई बार लिक्विड डाइट पे आ जाती है। सो आप ही खुद सोचिए, ऐसे सिचुएशन में क्या उनको प्रॉपर अमाउंट में आयरन मिलेगा? ऐसी कंडीशन में वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी आयरन डेफिशिएंसी देखने के लिए हमें मिलती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हम आयरन रिच फूड लेते तो ज़रूर है लेकिन हमारी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो चलिए हम देखते हैं उस कंडीशन के बारे में। पहला है हाई गैस्ट्रिक पीएच। जो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, हमारा पेट हमेशा खराब रहता है, इस सिचुएशन में भी आयरन, हमारी बॉडी जो है चाह के भी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जो गैस्ट्राइटिक सर्जरी होती है, बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, इन सिचुएशन से भी हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो हमारे फूड सोर्सेज से आयरन एब्जॉर्ब कर ले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगर किसी पर्सन के बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है और वो विटामिन सी नहीं ले रहा है, विटामिन सी रिच फूड नहीं ले रहा है, सो वो चाहे कितना भी जतन कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आयरन रिच फूड कितना भी खा ले, उसकी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सो अगर किसी भी पर्सन में आयरन डेफिशिएंसी है तो उन्हें विटामिन सी रिच फूड खाना ही होगा, नहीं तो आयरन डेफिशिएंसी उनकी दूर नहीं हो पाएगी। आइए देखते हैं कुछ सिम्टम्स जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो जो भी पर्सन है वो एनीमिक है या फिर उस पर्सन में आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं। पहला होता है टायर्डनेस एंड वीकनेस। पर्सन, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत थक जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। अगर कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है तो शाम को घर आने के बाद में वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, कुछ बस बेड पे बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, फिर कुछ उनको अगर बोलो काम करने के लिए तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
इवन होम मेकर्स जो फीमेल्स होती है, जो होम मेकर्स होती है, इवन कई बार उनके साथ भी ये सिचुएशन होती है, आयरन डेफिशिएंसीज रहती है, उनको सुबह से लेकर शाम तक की बहुत थकावट रहती है, बिल्कुल काम करने का उनका मन नहीं करता है। आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपकी बॉडी पूरी सुस्त हो जाएगी, सांस एकदम चढ़ने लग जाएगी, हांफने लग जाते हैं पर्सन, स्किन जो होती है वो एकदम पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे हमारे नॉर्मल हाथ कैसे हैं, रेडिश टाइप के हैं थोड़े से, लेकिन जिसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके हाथ एकदम पीले या फिर एकदम सफेद टाइप के आपको दिखेंगे। आपकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत स्पीडली होने लग जाती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है आपकी हार्ट बीट जो होती है। जो आपकी बॉडी होती है वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी उसमें हो जाता है, सर्दी, जुकाम, फीवर, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हमारी बॉडी पकड़ने लगती है अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो। इरिटेशन होने लगती, कोई भी किसी ने अगर कुछ थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसलिए इरिटेशन और डिप्रेशन के इश्यूज भी बहुत देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोल्ड रेजिस्टेंस जो रहता है वो बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ पकड़ लेता है। जो हमारी सीखने की जो शक्ति होती है, जैसे मैंने बताया, आपने कुछ देखा, आपने बुक पढ़ी, आपको किसी टीचर ने कुछ सिखाया, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, वो आपके दिमाग में नहीं घुस पा रहा है। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं रहता है, उड़ जाता है, तुरंत ही वो गायब हो जाता है कि कहाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेकिन अब तो याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं है करके। ये सारी सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिलती है। हमारी भूख जो होती है, एपेटाइट होती है, वो बहुत कम हो जाती है, थोड़ा सा खाना लग जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें भी सामने रहेंगी तो भी वो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। चलिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक बहुत ही इजी तरीका ये जानने के लिए कि जो पर्सन है वो आयरन डेफिशिएंट है या नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ दो हाथ है, एक हाथ है रेडिश कलर का और एक हाथ है पीले कलर का। आप देख सकते हैं, साफ क्लियर पता चल रहा है जिस पर्सन की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उनके हाथ जो है वो रेडिश कलर के हैं, और जिन पर्सन्स के जो हाथ है येलोइश कलर के हैं, मीन्स उनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, इसलिए उनका जो हाथ है वो पीला है। आप किसी भी पर्सन को, ये इजी तरीका है, कोई भी आपके रिलेटिव्स है, कुछ है, आप एक बार उनका हाथ देखिए, अगर उनके हाथ पीले कलर के हैं तो आप उनका ज़रूर ब्लड चेकअप कराइए या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और उनके अगर उनको आयरन डेफिशिएंसी है तो तुरंत जल्दी से जल्दी उनका सप्लीमेंटेशन चालू कीजिए। तो आपने कई बार हमेशा देखने के लिए मिलता है कि जो मार्केट में, इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी पाई गई है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के आयरन सप्लीमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं ये सिंथेटिक सोर्सेस से बने हुए होते हैं, मोस्टली फेरस फॉर्म में बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें बहुत इरिटेशन होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज जैसे शिकायत होने लगती है। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में बहुत अपसेट रहना लगता है, अच्छे से काम नहीं करता, पेट दर्द होने लगता है, जब कभी भी चाहे तब हमें वोमिटिंग होती, पेट दर्द, घबराहट होती है। हम मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स है उसको लेने पे ये सारे सिम्टम्स हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बना हुआ है, इसमें बिल्कुल सिंथेटिक सोर्स यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल नेचुरल मूंग से प्रिपेयर्ड किया गया ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आपको ये किसी भी प्रकार का सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हमारा प्रोडक्ट बायो आयरन जो कि प्रिपेयर किया गया है हरे मूंग से, बिल्कुल नेचुरल आयरन है, हरे मूंग द्वारा प्रिपेयर किया गया। इसके हम ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, यूनिक क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक दो प्रोडक्ट से बना हुआ है। पहला है मूंग, जो कि और इस मूंग में 8.5 mg एलिमेंटल आयरन पाया जाता है। एलिमेंटल आयरन वो आयरन होता है जिसे हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि फेरेटिन फॉर्म में होता है। जो एलिमेंटल आयरन हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब करती है, और ये 8.5 mg एलिमेंटल आयरन हमारे प्रोडक्ट में है।
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बायोपेरिन। जैसा कि आप सब जानते हैं, बायोपेरिन वो प्रोडक्ट है जिससे हम अगर हमारे जिस भी प्रोडक्ट में बायोपेरिन ऐड हुआ है वो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो गई है। बायोपेरिन की हेल्प से उसकी जो गुणवत्ता रहती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो हम आगे देखते हैं इसके बारे में कि हमारा जो मूंग है, नॉर्मली हमें घर पे भी मूंग मिलता है, हम जो घर पे मूंग खाते हैं उस मूंग में और जो हमने इस प्रोडक्ट में यूज़ किया हुआ मूंग है ये बहुत डिफरेंट है। इस मूंग को हमने जो बायो आयरन में जो मूंग प्रेजेंट है उससे हमने बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस से प्रिपेयर किया है, जो है हाइड्रोपोनिक प्रोसेस, प्रोप्राइटरी हाइड्रोपोनिक प्रोसेस से प्रिपेयर किया गया है, जो एक सॉइललेस प्रोसेस है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक ग्रीन हाउस है। इस ग्रीन हाउस में हम यहाँ पे मूंग का कल्टीवेशन हो रहा है और ये पूरा हाइड्रोपोनिक प्रोसेस है, इसमें कोई मिट्टी यूज नहीं की है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद में इस प्रोसेस से हमने मूंग प्रिपेयर किया और मैं ये आपको पूरा गारंटी दे सकती हूँ, दावा कर सकती हूँ कि आपको इस प्रोसेस से कहीं भी आपको कोई भी आयरन सप्लीमेंट इस प्रोसेस से प्रिपेयर किया हुआ नहीं मिलेगा। नेचुरल आयरन बिल्कुल आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिल सकता है। हमने पहली बार इसे लॉन्च किया है, बहुत ही नेचुरल तरीके वाला, जो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देगा। सो हम देखते हैं कि ये मूंग कैसे अलग है या इसमें क्या खासियत है, क्या अलग चीज है, डिफरेंटपन उस हाइड्रोपोनिक प्रोसेस के बाद में इसमें क्या डिफरेंस आया। सो आप जैसे नॉर्मल देखेंगे जो हमारे घर में मूंग बीन्स हमें मूंग से दाल रहती है उसमें 100 से 120 ppm आयरन ही पाया जाता है। पर जब हमने इसे प्रोप्राइटरी हाइड्रोपोनिक प्रोसेस से इसे कल्टीवेट किया उसके बाद में रिसर्च के बाद इसमें पता चला कि इसमें 15,000 to 17,000 ppm बायो आयरन अवेलेबल है। मीन्स आप डिफरेंस यहाँ फ्रंट में आप डिफरेंस देख सकते हैं स्क्रीन में कि जो नॉर्मल बीन्स हैं, उस मूंग बीन्स हैं, उसमें सिर्फ 100 to 120 ही बस ppm आयरन है। लेकिन जब हमने हाइड्रोपोनिक प्रोसेस से इसे कल्टीवेट किया तो इसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ के ये 15,000 to 17,000 ppm हो गई। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ऐसा आपको नॉर्मली अगर आप घर पे मूंग बीन्स बोलेंगे कि मैं घर पे नॉर्मल मूंग बीन खा लेता हूँ, मुझे ये खाने की क्या ज़रूरत है। सो ये डिफरेंस उसमें साफ आप देख सकते हैं कि आप घर में नॉर्मल खाएंगे तो आपको सिर्फ 100 to 120 ppm आयरन ही बस मिलेगा। लेकिन बायो आयरन में जिस प्रोसेस से हमने किया है उसमें आपको 15,000 to 17,000 ppm आयरन मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत ही यूनिक चीज है। इसी वजह से इसकी ये अलग है हर चीजों से। बायो आयरन, हर आयरन जो भी सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं उन सबसे इसी कारण ये बहुत अलग है। सो चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट बायो आयरन, सेमी डायरेक्ट बायो आयरन। आयुर्वेदा में भी इसकी पुष्टि की गई है कि मूंग जो होता है वो जो एनीमिया होता है उसके लिए बहुत पथ्य है। एनीमिया के टाइम पे जो ये बहुत इजीली बहुत अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और बहुत आयरन बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प भी करता है। इसकी एक और भी कुछ खासियत है, ये हमारी बॉडी को नरिश करता है, मतलब कि हमारी बॉडी को पोषण देता है। जो मूंग दाल है वो हमारी बॉडी को पोषण देता है और रिजुविनेशन करता है। रिजुविनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है, जो पूरे करोड़ों अमाउंट में सेल्स है, उसमें एक नई जान भर देता है। हमारे हर सेल्स में एक नई जान भर देता है। ये हमारी जो विजन पावर है, देखने की जो शक्ति होती है, उसे भी बहुत इम्प्रूव करता है और एक बहुत अच्छा अमाउंट का एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि बस हमने ये रिसर्च की, ये की और हमने आपके सामने इस प्रोडक्ट को दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आपके सामने इस प्रोडक्ट को पेश करने से पहले पूरी रिसर्च की है, इसका पूरा एग्जामिनेशन किया है, सारी चीज़ की है, उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को आपके सामने पेश किया है। हमने 30 पर्सन्स पे इसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया है। उन्हें 56 डेज तक के 2 टाइम दिन में 2 बार आयरन का सप्लीमेंट, बायो आयरन का सप्लीमेंटेशन दिया और एट द एंड ऑफ 56 डे जो उनके जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसमें बहुत इंक्रीज हमें देखने के लिए मिला और जो ESR लेवल जो होता है
वो बहुत डिक्रीज हुआ। सो ये मैं आपको आगे चार्ट में भी दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 56 डेज के बाद में हीमोग्लोबिन लेवल कितना बढ़ गया एक पर्सन के उसमें। और फिर आगे है प्लेटलेट्स काउंट। उनके प्लेटलेट काउंट्स में भी 56 डेज के बाद आप इतना डिफरेंस आप देख सकते हैं। और ये सीरम आयरन आप देख सकते हैं चार्ट में, सीरम आयरन जो है वो पहले कितना कम था और उस 56 डेज तक के बायो आयरन सप्लीमेंटेशन लेने के बाद में उनका सीरम आयरन भी बहुत अच्छे अमाउंट में बढ़ गया। तो अब मैं बताती हूँ कि जो आयरन होता है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे पता क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब होता है। मोस्टली क्या होता है जब हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं या फिर हम आयरन रिच फूड लेते हैं, मोस्टली क्या है हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो आयरन सप्लीमेंट जो हमारे जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में, इकोलाई बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ वो कैसा इंटरेक्ट कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब कर पा रही है नहीं कर पा रही है। इस चीज़ से ये डिपेंडेंसी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है कि आयरन जो है वो डाइजेस्टिव जो कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। कुछ और भी कारण होते हैं, रीज़न होते हैं जिससे हम मतलब तरीके होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। जो हम खाते हैं, जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स जो बोलते हैं, सामग्री जो होती है, वो कैसी सामग्री हम ले रहे हैं, हम आयरन रिच फूड ले रहे हैं या नहीं, हमारे आयरन का जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में जो आयरन का स्टेटस है वो किस तरीके का स्टेटस है, कम है ज़्यादा है, ये भी बहुत डिपेंडेंसी होती है। हमारी बॉडी का एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है, हम और कहीं हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों को हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम होती है कि उनका मतलब हेरिडिटरी में ही उनको एनीमिक की प्रॉब्लम होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, मम्मी को रहती है, उनके बच्चों को रहती है, उनके बच्चों को रहती है, मतलब पूरा जनरेशन हेरिडिटरी ही बोलना चाहिए कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जानने के लिए कि आपकी जो बॉडी है वो आयरन एब्जॉर्ब कर पाती है या नहीं कर पाती है। इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट बायो आयरन में बायोपेरिन को ऐड किया है। बायोपेरिन जो होता है वो आयरन की जो नेचुरल आयरन है उसकी गुणवत्ता जो होती है, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है, उसे बहुत इंक्रीज कर देता है। इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट में बायो आयरन प्रोडक्ट में बायोपेरिन को ऐड किया हुआ है। सो आगे हम आप मोस्टली देखेंगे कि जो भी सप्लीमेंटेशंस आप मार्केट से लेते हैं उसका डोज बहुत हाई होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट का रहता है, लेकिन फिर भी आपकी जो बॉडी रहती है वो जितने अमाउंट में आयरन एब्जॉर्ब करना चाहिए उतने अमाउंट में आयरन एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये देखिए, आप अगर 2250 mg आयरन अगर ले रहे हैं फेरस फॉर्म में तो उसमें से सिर्फ आपको 80 mg एलिमेंटल आयरन ही मिलता है, लेकिन ये 80 mg एलिमेंटल आयरन भी हमारी बॉडी कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। उसमें से भी जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो मतलब जो आयरन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो 13.6 mg ही होता है, जो कि अगर आप देखें कि एक नॉर्मल पर्सन के जो डेली डाइटरी जो RDA के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल पर्सन में जितना अमाउंट होना चाहिए डेली उनका इंटेक होना चाहिए आयरन का, उससे बहुत कम है। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है बायो आयरन वो कम्प्लीटली उसमें जो एलिमेंटल आयरन है वो 8.5 mg है, और ये जो एलिमेंटल आयरन है ये कम्प्लीटली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इसका कुछ वेस्ट नहीं होता है बिकॉज ये फेरिटिन फॉर्म में होता है। फेरिटिन फॉर्म हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम इससे सजेस्ट करते हैं कि 8.5 mg आप एक टैबलेट में 8.5 mg एलिमेंटल आयरन है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं आप दिन में 2 टैबलेट लीजिए। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप दिन में 2 टैबलेट लेते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आयरन की वो फुलफिल हो जाती है इस सिचुएशन में। लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर दूसरा कोई भी आयरन लेते हैं जो फेरस फॉर्म में है उसमें आपको सिर्फ 13.6 mg आयरन ही आपकी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर पाती है। सो आइए हम देखते हैं बायोपेरिन के बारे में। अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको बायोपेरिन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है, आप सब बायोपेरिन के बारे में बहुत अच्छे से
बहुत डिटेल में सब कोई जानते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि बायोपेरिन जिस प्रोडक्ट के साथ हम उसे ऐड करते हैं वो उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बहुत इंक्रीज करता है, जिससे जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। हमने यहाँ पे 2 स्टडी की थी। पहले हमने मतलब बायो आयरन में बायोपेरिन बायो आयरन में बायोपेरिन ऐड किया था और दूसरे बायो आयरन में बायोपेरिन ऐड नहीं किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ घंटों में ही जिस ब्लू कलर का जो है उसमें हमने बायो आयरन के साथ बायोपेरिन ऐड किया था। आप देख सकते हैं कुछ घंटों में ही उसमें आयरन की मात्रा बहुत ऊपर चली गई। लेकिन जिस बायो आयरन में हमने बायोपेरिन ऐड नहीं किया था, आप देख सकते हैं 24 आवर्स के बाद में भी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसलिए हम आपको कहते हैं बायोपेरिन उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉर्मली कभी भी हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। जैसे पहले हमने देखा कि पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, या फिर डायरिया होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, या फिर पेट में पेन बहुत होता है, इरिटेशन होती है पेट में। ये क्यों होता है, हम आगे देखते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज होता है, इकोलाई बैक्टीरिया और एक इकोलाई बैक्टीरिया, जैसे गुड ह्यूमन गट में जो होता है इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो गुड बैक्टीरिया होता है, और एक बैसिलस कोगुलेंट बैक्टीरिया रहता है जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो ये दोनों ही हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने एक टेस्ट किया कि हमने 4 स्लाइड्स ली। एक स्लाइड में दो स्लाइड में इकोलाई बैक्टीरिया से टेस्ट किया और 2 स्लाइड में बैसिलस कोगुलेंट से टेस्ट किया। हम आपको आगे के चार्ट में दिखाते हैं। हमने माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया। बायो आयरन का रिएक्शन कराया हमने इकोलाई बैक्टीरिया और बैसिलस कोगुलेंट के साथ में। आप देख सकते हैं कि इन दोनों बैक्टीरियाज में कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, पर हमने फिर वहीं दूसरे जो फेरस फॉर्म में जो आयरन सप्लीमेंट है उसके साथ इसका टेस्ट किया, इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया। आप देख सकते हैं कि इकोलाई बैक्टीरिया में और ये बैसिलस कोगुलेंट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हैं, कितना रिएक्शन हुआ है। इसी वजह से हमारा जो पेट में जो गड़बड़ी होती, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेशन, जो स्टमक एक होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये हमारे जो गुड बैक्टीरियाज है उन पे बहुत रिएक्शन कर देता है। इसलिए हम आपको इस बात का, इस टेस्ट के थ्रू हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि बायो आयरन जो है वो हमारे जो बॉडी में जो गट फ्लोरा होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है बायो आयरन, ये बहुत सेफ है यूज करने के लिए। आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई पेट में तकलीफ नहीं होगी, आप इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोई स्टमक पेन नहीं होगा, पेट अपसेट नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया भी, लूज मोशन भी नहीं होगा, और जो नौशिया वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी पूरी खत्म हो जाएगी। और एक और खास चीज, जो आपकी बॉडी को जितने आयरन की आवश्यकता है वो सिर्फ उतना ही आयरन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, उससे ज्यादा को एक्सक्रीट कर देगी। इन सब प्रूफ की वजह से मैं आपसे कह सकती हूँ कि बायो आयरन इज एन आइडियल सप्लीमेंट फॉर एनी पर्सन हु इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी। ये बिल्कुल सेफ है, आप कोई भी इसे यूज कर सकता है और बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है बायो आयरन। आइए हम इसके की बेनिफिट्स देखते हैं। बायो आयरन जो होता है वो नॉन हेम आयरन होता है, मीन्स वे पूरा कंप्लीटली वेजिटेरियन सोर्स से, मूंग बीन जो दाल होती है उससे बना हुआ है। कोई भी पर्सन जो प्योर वेजिटेरियन है वो भी इसे ले सकते हैं इजीली, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं होगी। नॉर्मली आप किसी को भी दे सकते हैं, बिकॉज नॉन हेम, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉन हेम आयरन हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू हेम आयरन। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप बहुत बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के आप इस बायो आयरन को यूज कर सकते हैं।
ओके, सो ये क्या करता है, की बेनिफिट्स में बता रही हूँ। आयरन डेफिशिएंसी आपकी मैनेज करता है, आपके जो हीमोग्लोबिन लेवल है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो 12% से आपका नॉर्मली ऊपर होना चाहिए। तो ये हीमोग्लोबिन लेवल को भी अच्छे से करता है, और बायोपेरिन होने की वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी गुणवत्ता बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब वो टैबलेट लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत इजीली उसे एब्जॉर्ब भी कर लेती है। और ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफेक्टिव है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू अगर आप मार्केट में किसी भी सप्लीमेंट्स को देखेंगे, सब में कुछ अब बाकी तो मैं नहीं जानती, पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, और बहुत ही इफेक्टिव है। आप कुछ दिनों में फ़र्क आपको क्लियर आपकी आंखों से नज़र आएगा। आपको इसे 2 टैबलेट्स पर डे लेने हैं। 2 टैबलेट्स पर डे आपकी 17 mg एलिमेंटल आयरन को पूरा फुलफिल कर रहा है, सो उसमें कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी। और अगर आप नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया 13.6 mg सिर्फ उसमें आयरन मिलता है, सो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टैबलेट्स आपके 17 mg दे रहा है, और जो नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है उसका 13.6 mg है। सो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि आपकी कितना बॉडी आपकी बॉडी कितना आयरन एब्जॉर्ब भी कर लेती है इसमें। सो इसे लेने के कुछ रूल्स भी होते हैं, बायो आयरन को लेने के कुछ रूल भी है। अगर आप कैल्सीडीमैक्स भी ले रहे हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट को, किसी भी प्रकार के कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट के और बायो आयरन के बीच में 2 आवर्स का एटलीस्ट गैप रखना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप कैल्शियम और आयरन दोनों एक साथ लेते हैं तो वो आपकी बॉडी अच्छे से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और वो ऐसे ही बिना एब्जॉर्प्शन के फ्लश आउट हो जाता है। सो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो बायो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट के बीच में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसे मोस्टली आप 12 ईयर से अबव के बच्चों को ही दें, क्योंकि उसी टाइम मोस्टली आयरन की आवश्यकता 12 साल के बाद ही होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मोस्टली इसे 12 ईयर से अबव के ही बच्चों को दीजिए, 12 ईयर से कम पे देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और इसको हम मॉर्निंग में 1 टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, और 1 टैबलेट बिफोर डिनर 1 ग्लास वाटर के साथ, बस आपको दिन में 2 बार लेना है, लेकिन बिफोर फूड, बिफोर मील, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले आपको लेना है 1 ग्लास पानी के साथ में। बहुत इजी टू कंज्यूम है, बहुत नेचुरल सोर्स है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल वगैरह नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, तो आपको बिल्कुल टेंशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा प्रोडक्ट बायो आयरन, जो कि बहुत ही नेचुरल है, बहुत सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव है। आप